हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 11 से 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स। शुरुआत करते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल से। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको दो स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप सम ऑफ डिजिट्स निकालो ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का। उसके बाद आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है इस सम का, और अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो आपका नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। इसे अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपको चेक करनी है डिविजिबिलिटी 3025 की। तो सबसे पहले आप सम ऑफ डिजिट्स निकालोगे ओड प्लेसेस का। ओड पोजीशन हुई 1 3 5 7 9 एटसेट्रा। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास नंबर 3 और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास है 2। 3 में जब आप 2 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 5। अब हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ डिजिट्स इवन प्लेसेस का। इवन पोजीशन हुई 2 4 6 8 10। तो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास 0 और फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास 5। हम 0 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। अब आप डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए इस सम का। 5 माइनस 5 होगा 0, और क्योंकि 0 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3025 भी 11 से डिविजिबल होगा। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो आपका नंबर है 19261। इसमें जब आप ओड प्लेसेस का सम ऑफ डिजिट्स निकालोगे तो फर्स्ट पोजीशन है 1, थर्ड पोजीशन पे है 2 और फिफ्थ पोजीशन पे है 1। 1 प्लस 2 प्लस 1 आएगा 4। उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स इवन प्लेसेस का। सेकंड पोजीशन पे है 9 और फोर्थ पोजीशन पे है 6। 9 में जब आप 6 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 15। अब आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। इवन प्लेसेस के सम 15 में से जब आप ओड प्लेसेस का सम 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 11, और ये 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा नंबर 19261 भी 11 से डिविजिबल होगा। अब बारी आती है 12 के डिविजिबिलिटी रूल की। 12 से कोई भी नंबर केवल तब डिविजिबल होगा जब वो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो। 3 और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको दो स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, और 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे। अगर वो डिविजिबल है तो हमारा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, और अगर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो हमारा नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारा नंबर है 2016। इस केस में आप सम ऑफ डिजिट्स निकालोगे तो आएगा 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 6, जो कि होता है 9। और अगर आप हमारे नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स देखें तो वो है 1616। अब जो सम ऑफ डिजिट्स 9 है ये 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 2016 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो है 16। इसका मतलब 2016 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। हमारा रूल 1 और रूल 2 दोनों ही सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब हमारा नंबर 2016 12 से भी डिविजिबल होगा। एक बड़ा सा नंबर देखते हैं अब दोस्तों। मान लीजिए आपको चेक करनी है डिविजिबिलिटी 131388 की। इसमें जब आप सम ऑफ डिजिट्स निकालोगे तो 1 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 8 आएगा। अब 1 प्लस 3 होगा 4, उसके बाद फिर से 1 प्लस 3 है वो हो जाएगा 4। 4 में आप 4 ऐड करोगे तो आएगा 8, और 8 प्लस 8 आ जाएगा 24। ये 24 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर 131388 भी 3 से डिविजिबल होगा। इसके बाद लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं, वो है 88, और जो 88 है ये 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर 131388 4 से भी डिविजिबल होगा। अब क्योंकि ये 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब 131388 12 से भी डिविजिबल है। अब चलते हैं 13 के डिविजिबिलिटी रूल पे। 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप ब्लॉक ऑफ 3 डिजिट्स बनाइए राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है ऑल्टरनेटिंग सम इन 3 डिजिट्स के ब्लॉक्स का। थर्ड स्टेप में आपको चेक करना है कि ऑल्टरनेटिंग सम 13 से डिविजिबल है या नहीं।
अगर ये डिविजिबल है तो हमारा नंबर भी डिविजिबल होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमारा नंबर है 282295, तो इसमें राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट का ब्लॉक बनाएंगे। सबसे पहले आएगा 295, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ये 3 डिजिट छोड़ के अगली 3 डिजिट है पीछे से 282, ये बनेगा हमारा सेकंड ब्लॉक, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। ऑल्टरनेटिंग सम कैलकुलेट करने के लिए हम 295 में से 282 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास आएगा 13। अब जो ये 13 है ये डिविजिबल है 13 से। इसका मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर 282295 भी 13 से डिविजिबल होगा। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। मान लो आपको चेक करनी है डिविजिबिलिटी 270400 की। इस केस में भी हम 3 के राइट टू लेफ्ट ब्लॉक बनाएंगे। सबसे पहले आएगा 400, ये आ गया। उसके बाद आएगा 270 यहाँ पे। अब ऑल्टरनेटिंग सम निकालने के लिए हम 400 में से 270 सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास आएगा 130, और जो 130 है ये डिविजिबल है 13 से। इसका मतलब है हमारा नंबर 270400 भी 13 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 14। कोई भी नंबर 14 से केवल तब डिविजिबल होगा जब वो 2 और 7 दोनों से ही डिविजिबल हो। इसका मतलब आपको 2 और 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप लास्ट डिजिट चेक करो, वो 0, 2, 4, 6 या 8 होनी जरूरी है। उसके बाद 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको ऑल्टरनेटिंग सम बनाना है ब्लॉक ऑफ 3 डिजिट्स का राइट टू लेफ्ट, और अगर वो 7 से डिविजिबल है तो हमारा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। और अगर नंबर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 14 से भी डिविजिबल है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपका नंबर है 432572। इसमें हमारी लास्ट डिजिट तो है 2, जो कि इवन है, यानी नंबर 2 से तो डिविजिबल है। उसके बाद ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ 3 डिजिट ब्लॉक्स निकालना है। तो 3 डिजिट का पहला ब्लॉक होगा 572 और दूसरा ब्लॉक होगा 432। तो 572 में से जब आप 432 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 140, और जो ये 140 है ये 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब 432572 भी 7 से डिविजिबल होगा। अब हमारे दोनों रूल क्योंकि सेटिस्फाइड हैं, इसका अर्थ है कि 432572 14 से भी डिविजिबल होगा। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो आपका नंबर है 2016। इस केस में लास्ट डिजिट तो है 6, जिसका मतलब नंबर 2 से डिविजिबल है। हमारा रूल 1 सेटिस्फाई हो गया। अब बारी आती है रूल 2 की। हमें निकालना है ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ 3 डिजिट ब्लॉक्स। अब जब आप 2016 के राइट टू लेफ्ट ब्लॉक बनाओगे तो 016 तो आ जाएगा, उसके बाद बचेगा केवल 2। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, उस 2 को हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। 016 को हम 16 लिख सकते हैं, और 16 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 14। अब 14 क्योंकि 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब 2016 भी 7 से डिविजिबल होगा। अब हमारे दोनों ही रूल सेटिस्फाइड हैं, 2 से डिविजिबिलिटी भी है और 7 से भी डिविजिबिलिटी है। इसका मतलब 2016 14 से भी डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 15 से किसी नंबर के डिविजिबल होने के लिए उसका 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल होना जरूरी है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना जरूरी है, और 5 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की डिजिट का 0 या 5 होना जरूरी है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हमारा नंबर 15 से डिविजिबल होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपका नंबर है 1035। इस केस में जब आप सम ऑफ डिजिट्स निकालोगे तो वो आएगा 1 + 0 + 3 + 5, जो कि होता है 9, और ये 9 3 से डिविजिबल है, यानी हमारा सम ऑफ डिजिट्स तो 3 से डिविजिबल है। इसके बाद लास्ट डिजिट देखिए आप, लास्ट डिजिट है 5, और क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो हमारा सेकंड रूल भी सेटिस्फाइड है। क्योंकि दोनों रूल सेटिस्फाई हो गए,
इसका मतलब 1035 15 से डिविजिबल है। अब देखते हैं एक बड़ा सा नंबर 132570। इस केस में आप सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 0 यानी कि 18। अब ये 18 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा नंबर 132570 भी 3 से डिविजिबल होगा। और इस नंबर की लास्ट डिजिट है 0। इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल है। अब 3 और 5 दोनों से ही नंबर की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाइड है। इसका मतलब 132570 15 से भी डिविजिबल होगा। अब आता है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 16। 16 से डिविजिबिलिटी के लिए दोस्तों लास्ट की 4 डिजिट्स का 16 से डिविजिबल होना जरूरी है। अगर वो डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपका नंबर है 50112। इस केस में लास्ट की 4 डिजिट्स बनेंगी 0112। 0112 को हम लिख सकते हैं 112 जो कि डिविजिबल है 16 से, क्योंकि जब आप 112 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 7। इसका मतलब 50112 16 से डिविजिबल है। और देखो एक बार आपने लास्ट की अगर 4 डिजिट चेक कर ली ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आगे क्या लिखा हुआ है, वो सारे ही नंबर 16 से डिविजिबल होंगे। जैसे कि 50112 16 से डिविजिबल है और 350112 भी 16 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 970112 भी 16 से डिविजिबल होगा और 1730112 भी 16 से डिविजिबल होगा। आपको केवल लास्ट की 4 डिजिट चेक करनी है, उसके बाद चाहे कुछ भी हो वो नंबर डिविजिबल होगा। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं बड़े से नंबर के साथ। मान लो आपका नंबर है 47178032। इस केस में लास्ट की 4 डिजिट आएंगी 8032। अब 8032 16 से डिविजिबल है। इसे आप डिवाइड करके देखोगे तो आपके पास आएगा 502। अब क्योंकि लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमारा पूरा बड़ा नंबर 47178032 भी 16 से डिविजिबल होगा। अब मैंने आपको बताया था कि आपको केवल लास्ट की 4 डिजिट देखनी है। इसका मतलब इनसे पहले चाहे कुछ भी हो, जैसे कि 38032 ये भी 16 से डिविजिबल होगा। और अगर आप नंबर में कुछ और ऐड कर दो जैसे कि 438791988032 ये भी 16 से डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट की 4 डिजिट्स 8032 16 से डिविजिबल हैं। 4 डिजिट से 16 की डिविजिबिलिटी चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए इस रूल को थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मान लो आपकी थाउजेंड्स डिजिट इवन है, यानी कि पीछे से चौथी डिजिट इवन है, तो आप केवल लास्ट की 3 डिजिट की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपका नंबर अगर है 1866048, तो इसमें थाउजेंथ डिजिट यानी कि पीछे से चौथी डिजिट 1 2 3 4 वंस टेंस 100,000 वो है 6 जो कि है इवन। इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट्स हमें चेक करनी है। लास्ट 3 डिजिट्स हैं 048 जिसे हम 48 लिख सकते हैं, और 48 16 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा नंबर 1866048 भी 16 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए आपका नंबर है 53074 इस केस में पीछे से चौथे डिजिट यानी कि थाउजेंथ डिजिट है 4 1 2 3 4 फोर्थ डिजिट है 4 जो कि है इवन। तो हमें केवल लास्ट की 3 डिजिट की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। लास्ट की 3 डिजिट है 128 और 128 16 से डिविजिबल है। इसका मतलब 53074 भी 16 से डिविजिबल होगा। अगर आपकी थाउजेंथ डिजिट यानी कि पीछे से चौथी डिजिट ओड है, तो भी आप लास्ट की 3 डिजिट में 8 ऐड करने के बाद डिविजिबिलिटी 16 से चेक कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपका नंबर है 561058। इसमें थाउजेंथ डिजिट यानी पीछे से चौथे डिजिट है 1 जो कि है ओड, तो आप लास्ट की 3 डिजिट लीजिए और उसमें 8 ऐड कर दीजिए। 058 में जब आप 8 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 64, और ये 64 16 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब 561058 भी 16 से डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
मान लीजिए आपका नंबर है 313008। इस केस में 1000 डिजिट यानी पीछे से चौथी डिजिट है 3 जो कि है ओड, यानी आप लास्ट की 3 डिजिट में 8 ऐड करके चेक कर सकते हैं। लास्ट की 3 डिजिट है 008 जिसे हम 8 लिख सकते हैं, और 8 में जब आप 8 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 16, और 16 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा बड़ा नंबर 313008 भी 16 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 17 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप लास्ट 2 डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी बचे हुए नंबर के डबल में से। उसके बाद अगर ये डिफरेंस 17 से डिविजिबल है तो हमारा ओरिजिनल नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए आपका नंबर है 2533। इस केस में लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं वो है हमारी 33, और बाकी जो नंबर बचा इसके बाद वो है 25। तो 25 का हम डबल कर देंगे, 25 मल्टीप्लाई 2 आएगा 50। अब आप इसका डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। 50 माइनस 33 आएगा 17, और ये 17 डिविजिबल है 17 से। इसका मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर 2533 भी 17 से डिविजिबल होगा। अब दोस्तों देखते हैं एक और एग्जांपल 12580। 12580 में आप लास्ट की 2 डिजिट्स देखिए, वो है 80। उसके बाद आप बाकी बचे हुए नंबर का डबल कर दीजिए। लास्ट की 2 डिजिट्स हटाने के बाद आपके पास बचेगा 125। 125 का जब आप डबल करेंगे तो आपके पास आएगा 250 यानी कि 250। अब डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। 250 में से जब आप 80 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 170, और ये 170 17 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर 12580 भी 17 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 18 से कोई भी नंबर केवल तब डिविजिबल होगा जब वो 2 और 9 दोनों से ही डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको देखना है कि लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो, और 9 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको देखना है कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल हो। अगर ये दोनों रूल सेटिस्फाई होते हैं तो हमारा नंबर 18 से डिविजिबल होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए आपका नंबर है 7002। इस केस में जो लास्ट डिजिट है वो है 2 जो कि है इवन। इसका मतलब हमारा नंबर 2 से तो डिवाइड है। फर्स्ट कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। सेकंड कंडीशन है सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट कीजिए, वो आएगा 7 + 0 + 0 + 2 यानी कि 9। अब ये 9 भी 9 से डिविजिबल है। क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है इसका मतलब नंबर 9 से डिविजिबल होगा, और अगर नंबर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है तो हमारे दोनों रूल सेटिस्फाई हो गए, और इसका मतलब है कि 7002 18 से डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए नंबर है 131328। इस केस में जो लास्ट डिजिट है वो है 8, और जब आप सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 1 + 3 + 1 + 3 + 2 + 8। ये होता है 18। अब लास्ट डिजिट 8 थी, इसका मतलब हमारा नंबर 2 से तो डिविजिबल है, और सम ऑफ डिजिट्स आया 18 जो कि 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा नंबर 9 से भी डिविजिबल है। क्योंकि नंबर 2 और 9 दोनों से ही डिविजिबल है, इसका मतलब 131328 18 से भी डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 19 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप लास्ट की 2 डिजिट का 4 टाइम्स कैलकुलेट कीजिए, और उसके बाद उसे बाकी बचे हुए नंबर में ऐड कर दीजिए। अगर ये सम 19 से डिविजिबल है तो हमारा नंबर भी 19 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट 2 डिजिट्स का 4 टाइम्स। अब लास्ट 2 डिजिट्स हैं 04 जिसे हम लिख सकते हैं 4, और जब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 16। अब रेस्ट ऑफ द नंबर, बाकी बचा हुआ नंबर अगर आप 04 को हटा दें तो आपके पास आएगा 41। अब हमें कैलकुलेट करना है रेस्ट ऑफ द नंबर और 4 टाइम्स द लास्ट 2 डिजिट्स का सम,
यानी कि हम ऐड करेंगे 41 में 16। 41 में 16 ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 57, और ये 57 डिविजिबल है 19 से। इसका मतलब हमारा नंबर 4104 भी 19 से डिविजिबल होगा। अब इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो आपको चेक करनी है डिविजिबिलिटी 3211 की। इस केस में हम फिर से कैलकुलेट करेंगे 4 टाइम्स द लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट की 2 डिजिट है 11। 11 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 44, और बाकी बचा हुआ नंबर इस 11 को हटाने के बाद हमारे पास आएगा 32। अब जब आप सम कैलकुलेट करोगे 32 और 44 का तो आपके पास आएगा 76, और ये 76 19 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि हमारा ओरिजिनल नंबर 3211 भी 19 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 20 से डिविजिबिलिटी के लिए दोस्तों आपको देखना है कि लास्ट की डिजिट 0 हो और 10th डिजिट यानी पीछे से दूसरी डिजिट इवन हो, यानी कि 0, 2, 4, 6 या 8 में से कुछ हो। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपको चेक करनी है 780 की डिविजिबिलिटी, तो उसकी लास्ट डिजिट है 0 और जो 10th डिजिट है वो है 8 यानी कि इवन। इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो 780 20 से डिविजिबल होगा। अब इसमें 80 के आगे आप कुछ भी लगा दो, वो नंबर 20 से डिविजिबल रहेगा। जैसे कि अगर आपके पास 780 की जगह 92780 होता वो भी डिविजिबल होता, और 531780 होता तो वो भी डिविजिबल होता। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए आपका नंबर है 3529760। इस केस में लास्ट डिजिट है 0 और 10th डिजिट यानी पीछे से दूसरी डिजिट है 6 जो कि है इवन। अब क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब 3529760 20 से भी डिविजिबल होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके अलावा मैथ की और भी ट्रिक्स, कंसेप्ट्स या फॉर्मूले सीखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।